हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में माध्यिका निकालना सीखेंगे। ये जो माध्यिका है जो क्लास 10th की बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। बहुत ही साधारण क्वेश्चन है और हम इसे साधारण तरीका से बताएंगे। चलिए क्वेश्चन जो देखते हैं। देखिए दोस्त, ये बंटन माध्यिका दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बंटन माध्यिका कह रहा है निकालने के लिए। ये बंटन माध्यिका यदि दिया हुआ रहता है तो उसमें दो चीज पहले दिया रहता है। देखिए वर्ग अंतराल क्या रहेगा? वर्ग अंतराल और बारंबारता। ये वर्ग अंतराल और बारंबारता के द्वारा हमको माध्यिका कहेगा निकालने के लिए। क्या कहेगा दोस्त? माध्यिका कहते हैं निकालने के लिए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? पहले सारणी बनाना पड़ता है। सारणी बनाते हैं, देखते हैं सारणी कैसे बनता है। सारणी बनाने के लिए हम दूसरा पेज का यूज कर रहे हैं कि देखिए सारणी कैसे बना। हम ये क्या करते हैं, अब एक प्रकार का सारणी का यूज करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं बारंबारता, यहाँ पर वर्ग अंतराल बारंबारता, और यहाँ पर अब लिखेंगे संचयी बारंबारता। क्या लिखेंगे? संचयी बारंबारता लिखते हैं। अब ये संचयी बारंबारता देखिए, अब इसमें वर्ग अंतराल बारंबारता संचयी बारंबारता लिखे। अब इसमें क्या करते हैं, जो इसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ रहता है, वर्ग अंतराल 0 से 10, क्या करते हैं इसमें 0 से 10 लिखते हैं। यहाँ पर 10 से 20 है, फिर क्या है 20 से 30 है, 30 से 40 है, और 40 से 50 है। ये क्या लिखे? ये वर्ग अंतराल लिखे। फिर इसमें बारंबारता दिया हुआ है। बारंबारता क्या है? 10 है, तो पहले लिखेंगे 10, फिर इसका ये 5, इसका फिर 8, उसके बाद फिर क्या है 13, उसके बाद फिर है 14। ये बारंबारता लिख ली। अब हम संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो संचयी बारंबारता निकालने का क्या है, ये जो पहला बारंबारता है उसको हम सेम लिखते हैं, जैसा का है उसी तरह से हम लिख देते हैं। तब उसके बाद ये 10 और इसको मतलब विकर्ण के आधार पर इसको जोड़ते हैं। 10 जोड़ 5, यहाँ पर 15 लिखते हैं। फिर 15 में 8 को जोड़ते हैं, तो 15 8 कितना हुआ? 23 हुआ। फिर 23 में हम 13 को जोड़ते हैं, तो यहाँ पर कितना होता है? 36 होता है। फिर 36 को हम 14 के साथ जोड़ते हैं, तो यहाँ पर 50 निकल गया। तो देखिए दोस्त, ये बारंबारता को भी जोड़ेंगे तो टोटल यहाँ जो n आएगा वह 50 आएगा। और संचयी बारंबारता यदि यहाँ अंतिम में आकर के 50 आ गया तो इसका मतलब है कि हमें संचयी बारंबारता निकालने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अब हम जाएंगे माध्यिका निकालने के लिए। तो माध्यिका का एक अब फॉर्मूला को हम यूज करते हैं। माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है? तो माध्यिका का फॉर्मूला जो हम करेंगे यूज, उसको देखते हैं। ये दिया गया है, माध्यिका बराबर होता है, माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बाय F इंटू H। अब हम एक एक के बारे में जानेंगे कि L क्या होता है, N क्या है, CF क्या है, F क्या है और H क्या है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि F जो है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। तो चलिए हम पहले हम इसका यूज करते हैं कि फिर लिखते हैं फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ जो अब लिखा है निकालेंगे कि पहले n निकालेंगे। तो n हमको कितना निकला हुआ है? n बराबर हमें 50 निकलना। देखिए हमें संचयी बारंबारता, ये जो संचयी बारंबारता है, संचयी बारंबारता निकालने के लिए हमें n मान निकालना है। तो n निकाले। अब लेकिन यहाँ क्या करेंगे, संचयी n बराबर लिखेंगे। ये होता है कि n का आधा यदि हम 2 से भागा देकर के ये क्या निकला 25। अब ये 25 जो है, ये 25 खोजेंगे। संचयी बारंबारता जो लिखा हुआ है कि संचयी बारंबारता के ठीक पहले देखिए संचयी बारंबारता में 25 किस में पड़ता है?
देखते हैं 10 में तो 25 पढ़ता नहीं है, 15 में भी देखे नहीं, 23 में देखते हैं नहीं पढ़ा, लेकिन 36 में क्या है, ये संचयी बारंबारता मिल रहा है, क्योंकि 36 के अंदर 25 पड़ता है। तो हम इसको क्या करते हैं, दूसरा पेन लेते हैं, उसके बाद उसको करते हैं। तो अब जो ये संचयी बारंबारता, ये पूरा का पूरा को हम क्या करते हैं, ब्लैंक्स कर लेते हैं। देखिए, अब देखिए ये इसी में मिला संचय 25 के। अब करेंगे क्या, ये 25 के बाद में इसी का हम देखते हैं कि माध्यिका वर्ग, ये L जो हुआ यहां पर L बराबर निकालेंगे, क्योंकि वर्ग अंतराल का जो निम्न सीमा है यहाँ L बराबर वर्ग अंतराल की निम्न सीमा क्या होगा, यहाँ पर 30 होगा। अब जो n तो निकल गया है, n का मान 50 निकालने, CF जो है, CF जो हमें निकलेगा, ये जो दिया है संचयी बारंबारता से ठीक पहले, क्या है, ठीक पहले, तो CF यहाँ पर 23 हो जाएगा। उसके बाद कहता है फ्रीक्वेंसी F, क्या निकालेंगे, F जो निकालेंगे, तो यहाँ F है बारंबारता, क्या दिया गया है यहाँ पर 13, तो F दिया है यहाँ पर 13। उसके बाद दिया है H वर्ग माप, यहाँ दोनों का डिफरेंस देखते हैं क्या होता है, तो यहाँ H बराबर 10 होता है। अब ये हो गया। अब इस पर क्या करते हैं कि फॉर्मूला पर हम सीधा बिठा देते हैं सूत्र पर, क्योंकि L बराबर क्या होता है, यहाँ इस तरह से गैप बना लेते हैं। देखिए L बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF बाय F इंटू H। अब इसमें हम क्या करते हैं, L का मान कितना निकला, 30 निकला है, प्लस n/2 कितना निकाले, 25, माइनस CF कितना निकला, 23 निकला है, और F कितना निकला, तो 23 निकला है, और H कितना निकला है, तो 10 निकला है। अब इसको क्या करते हैं, ये 30 मतलब 30 प्लस 23 में 25 में से 23 जाता है, तो यहाँ पर 2/13 गुना 10 हो जाता है। फिर इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो 30 प्लस, अब 2 गुना 10 करते हैं तो कितना हुआ, 20/13। अब क्या करते हैं, इस साइड में रफ करते हैं, ये 20 में यदि हम 13 से भागा देते हैं तो 13 का 13 हुआ, यहाँ पर क्या निकला, 13 7, यहाँ पर माइनस करके 0, यहाँ पॉइंट देते हैं 0, 13 5 65, यहाँ 65 लगाओ, यहाँ 5 हुआ फिर, तो ये 1.5। इसको क्या करेंगे, 30 मतलब 30 प्लस 1.5, तो इस दोनों को जोड़ते हैं तो 31.5 ये आया आंसर। तो माध्यिका क्या निकला,